गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा द्वादश का लेखा शास्त्र। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारित औसत लाभ। मैंने आपको कल के वीडियो में औसत लाभ के बारे में बताया था। आज हम पढ़ते हैं औसत लाभ का एक और रूप होता है भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। भारित औसत लाभ बराबर होता है गुणनफलों का योग बटे भारों का योग। ठीक है बच्चों, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। क्या है? गुणनफलों के योग बटे भार का योग। इससे क्या निकल कर आएगा? भारित औसत लाभ। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? ख्याति निकालेंगे। तो ख्याति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारित औसत लाभ इंटू क्रय वर्ष। क्रय वर्ष आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। एक फर्म के 5 वर्ष के लाभ इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष थे 11-12, मतलब ये क्या है? वित्तीय वर्ष है ना बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं। वित्तीय वर्ष 11-12 में 20,000 लाभ, 12-13 में 24,000, 13-14 में 30,000, 14-15 में 25,000, 15-16 में 18,000। ठीक है बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों को के क्रय के आधार पर। हमें ख्याति का मूल्यांकन किससे करना है? 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना होगा, है ना। पर भार युक्त औसत लाभ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमें भारित औसत लाभ ज्ञात करने के लिए कुछ कॉलम बनाना पड़ता है। इस कॉलम को बना लेंगे। आपको जितना आवश्यक हो उतना ही कॉलम बनाइए, आपको ज़्यादा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहले मैं डाल दिया कॉलम में वर्ष, दूसरा लाभ, तीसरा भार, चौथा गुणनफल। अब भार कैसे पता चलेगा? जितना वर्ष है ना, तो वर्ष के पहले लाभ को 1 मानेंगे, दूसरे वर्ष को 2 मानेंगे, तीसरे वर्ष को 3 मानेंगे, चौथे वर्ष को 4 मानेंगे और 5वें वर्ष को 5 मानेंगे। तो हमारे भार निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं 2011-12 में 20,000 और 20,000 तो पहला वर्ष का, तो उसको 1 मानेंगे भार, है ना। तो है ना बच्चों, तो उसका क्या कर देंगे? दोनों का गुणा कर देंगे। किसका? लाभ और भार का गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? गुणनफल निकल कर आएगा। इसी प्रकार पहला वर्ष में क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 11-12 में 20,000 लाभ, है ना। तो यहाँ पर क्या है? 11-12 में 20,000 लाभ, पहला वर्ष है तो उसको भार 1 देंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 2012-2013 में लाभ कितना है? 24,000 है। ये दूसरा वर्ष है तो इसे कितना मानेंगे? भार 2 नंबर देंगे। 24,000 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। इसी प्रकार 2013-14 में 30,000 लाभ है, तो ये तीसरा वर्ष है तो उसे भार का क्रमांक देंगे 3 देंगे, है ना। तीसरा वर्ष है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 या 90,000 आ जाएगा। उसी प्रकार 2014-15 में 25,000 लाभ है, तो चौथा वर्ष का लाभ है तो उसे भार का नाम चौथा देंगे। 25,000 और 4 का गुणा करेंगे तो 25 × 100 1 लाख आ जाएगा। 2015-16 में हमारा लाभ दर्शा रहा है 18,000 रुपये, और ये 5वां वर्ष है तो भार का क्रम देंगे 5 देंगे। 18,000 × 5 का गुणा करेंगे तो 18×5 = 90,000 आ जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, ये हमारा गुणनफल, हमने यहाँ पर गुणनफल निकाल लिया। अब दोनों का योग करेंगे, गुणनफल का योग करेंगे और दूसरा भार का योग करेंगे। तो भार का योग करेंगे कितना होगा? जितने भार है उसको जोड़ देते हैं। 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, टोटल भारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम गुणनफल को जोड़ेंगे। 20,000, 48,000, 90,000, 1,90,000 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,48,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका टेबल बन के तैयार हो गया, है ना। तो हमें यहाँ पर गुणनफल का योग और भार का योग प्राप्त हो गया। अब इसे हम सूत्र में जमा देंगे, है ना।
तो भारित औसत लाभ निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, गुणनफलों के योग बटे भार का योग होता है। तो गुणनफलों के योग हमने कितना निकाला है यहाँ पर 3,48,000 और भार का योग 15, तो यहाँ पर 3,48,000 बटे 15 कर देंगे, दोनों को भाग देंगे। 3,48,000 में 15 को भाग देंगे तो भारित औसत लाभ कितना निकल आएगा, 23,200 निकल आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या निकल आया, भारित औसत लाभ निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति की गणना करने के लिए क्या करते हैं, भारित औसत लाभ इंटू क्रय वर्ष करते हैं, है ना। हमें भारित औसत लाभ कितना मिल गया, 23,200 और क्रय वर्ष आपके क्वेश्चन पे यहाँ पर दिया हुआ था 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, है ना बच्चों। तो ख्याति बराबर क्या करेंगे, भारित औसत लाभ इंटू क्रय वर्ष कितना है, 3 है ना। तो 23,200 गुणित 3 करेंगे तो 69,600, ये क्या आ जाएगा आपका, ख्याति आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये भारित औसत लाभ को मैंने आपको कुछ वीडियो बताया है, आपको इसे कॉपी में नोट करना है और क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।